Hello students, how are you? Welcome to standard 10th, poem number 9, कुत्ते की सीख। आज हम इस कविता का दूसरा पार्ट देखेंगे। कुत्ते की सीख कथा काव्य के कवि है रामधारी सिंह, जिनको हम दिनकर से भी जानते हैं। उनका जन्म सन 1908 में हुआ था। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खर्रे की कहानी को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोजी यानी कि जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को भी कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने क्या देखा वो ज़रा रिवाइज कर ले। एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए। वह फुदक कर घास की कोमल पत्तियाँ चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी आ पहुँचा जिसमें यह खरगोश रहता था। लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी कि मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। अब आगे की कविता। भरकर एक छलांग गया चिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खीड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा
कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए हो, यानी कि वह जंगली शिकारी कुत्ता खरगोश को पकड़ने में नाकामयाब रहा, वो पराजित हो गया। तो लोमड़ी उसे कह रही है कि कुत्ते मामा आप खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। लोमड़ी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो। इस पंक्ति के दौरान लोमड़ी के द्वारा जंगली शिकारी कुत्ते को यह कहा जा रहा है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। इस पंक्ति के माध्यम से कुत्ते ने लोमड़ी से क्या कहा? कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। जंगली शिकारी कुत्ते ने लोमड़ी से क्या कहा कि ये तुम समझ नहीं पाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें भी मेरी एक चाल है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। जंगली शिकारी कुत्ते ने क्या कहा? कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। कुत्ते ने लोमड़ी से क्या कहा कि हमारे सभी शास्त्रों का यही कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पूरी कविता का सार यही है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर हमें इस कथा काव्य के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया और कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। झुरमुट का अर्थ है वृक्ष या झाड़ियों का समूह। खरहा का अर्थ है जंगली खरगोश। फुदकना का अर्थ है उछलना। कंटेली झाड़ी का अर्थ है कांटों वाली। बीहड़ का अर्थ है भयानक या घना। दीवानी का अर्थ है पगली।
मुहावरे देख ले। आँख बचा के रहना, उसका अर्थ है नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। दूसरा मुहावरा है पीठ पर काल होना, उसका अर्थ है सिर पर मौत होना। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जान ले। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? सबकी नज़र बचाकर खरहा झाड़ियों में रहता था। खरहा क्यों भाग गया? खरहा इसीलिए भाग गया क्योंकि उसके पीछे शिकारी कुत्ता पड़ा था। कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। खरहा नींद से क्यों जाग गया? खरहा इसलिए नींद से जाग गया कि कुत्ते की सांस की स्वर की आवाज़ सुनकर उसकी नींद उड़ गई। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? कुत्ते और खरहे के बीच की दौड़ जंगल में और 4 मिनट तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी यह देख रही थी कि कुत्ता खरहे को नहीं पकड़ पा रहा था। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, इस काव्य के आधार पर हमें समझाना है। शास्त्रों ने यह कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस कथा काव्य में भी कुत्ता और खरगोश के जरिए हमें यह सीख दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुत्ते की सीख कथा काव्य जो रामधारी सिंह जी द्वारा लिखा गया है। यह काव्य यहाँ पर समाप्त होता है। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।